हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे लीड कोड का डेली प्रॉब्लम। ठीक है, पर स्टार्ट करने से पहले हम एक अनाउंस छोटा सा अनाउंसमेंट है कि भाई अब मैंने टॉपमेट पे अकाउंट बना लिया, तो किसी को भी चाहे मेंटरशिप चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड चाहिए, रेज्यूमे रिव्यू कराना है, मॉक इंटरव्यू कराना है, ठीक है, यहाँ पे आओ, कॉल बुक करो एंड मजे ही मजे हैं फिर तो। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना तुम्हें कौन सा कॉल बुक करना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है 1014 बेस्ट साइट सीइंग पेयर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर अरे वैल्यूज वैल्यूज नाम का एक हमारे पास इंटीजर अरे है। ठीक है, वेयर वैल्यूज आई रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट साइट सीइंग स्पॉट्स। ठीक है, ये साइट सीइंग स्पॉट्स क्या दे रहा है बेसिकली कि मेरे पास बहुत सारे स्पॉट्स हैं साइट सीइंग के लिए। साइट सीइंग मतलब कुछ नहीं, कोई व्यू पर्टिकुलर जो कहता है ना, नज़ारा दिख रहा है वहां से। ठीक है, तो साइट सीइंग स्पॉट वही हो गया। तो बोल रहा है कि हर एक साइट सीइंग स्पॉट का एक वैल्यू है जो किसमें दिया हुआ है, वैल्यूज ऑफ आई। ठीक है, टू साइट सीइंग स्पॉट्स आई एंड जे हैव अ डिस्टेंस ऑफ जे माइनस आई बिटवीन देम। दो साइट सीइंग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आई जे माइनस आई, कंसिडरिंग कि जे बड़ा होगा। ठीक है, द स्कोर ऑफ पेयर द स्कोर ऑफ अ पेयर आई लेस देन जे है। ठीक है, ऑफ अ साइट सीइंग स्पॉट इज वैल्यू ऑफ आई प्लस वैल्यू ऑफ जे प्लस आई माइनस जे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये स्कोर ऑफ अ पेयर है, पेयर ऑफ साइट सीइंग स्पॉट्स। द सम ऑफ, ये वही लिखा हुआ है, रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर ऑफ अ पेयर ऑफ साइट सीइंग स्पॉट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है वैल्यूज। वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास बहुत सारे साइट सीइंग स्पॉट्स हैं, उनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है कि ith साइट सीइंग स्पॉट का क्या वैल्यू है। तो वो वैल्यूज आई बता देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक पेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमें पेयर सेलेक्ट करना है और पेयर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक स्कोर होगा। स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा कि जो आई और जे अगर हमने सेलेक्ट करा है जिसमें आई लेस देन जे है, तो वैल्यू ऑफ आई प्लस वैल्यू ऑफ जे प्लस आई माइनस जे, ये हो गया हमारा स्कोर उन दो पेयर का। ठीक है, सॉरी, उन दो पेयर का नहीं, जो पेयर हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये स्कोर हो गया। और हमें क्या करना है कि मैक्सिमम स्कोर बताना है। तो मतलब बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं ना, जैसे इसको देखो, अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ देखो, अगर हम हो सकता है कि 8 और 1 को सेलेक्ट कर ले या 8 और इस 5 को सेलेक्ट कर ले। ऐसा करते हैं ना कि इसको हम उठा के यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद जरा सा इस पे एनालिसिस रन कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये देखो वैल्यूज एरे हो गया, तो ये क्या है, जीरो साइड सीइंग स्पॉट है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखो हम कोई सा भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 8 और 1 सेलेक्ट कर ले, 8 और 5 सेलेक्ट कर ले, 8 और 3 सेलेक्ट कर ले, और 8 और 6 सेलेक्ट कर ले। तो देखो अगर 8 और 1 सेलेक्ट करते हैं ना, ये दोनों को, ये दोनों अगर हम सेलेक्ट करते, तो जो स्कोर का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ आई प्लस वैल्यू ऑफ जे प्लस आई माइनस जे। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आई कितना है 8, मतलब आई कितना हो गया था 0 और जे कितना है 1। तो वैल्यू ऑफ आई 8, वैल्यू ऑफ जे कितना हो गया 1 प्लस आई 0 और माइनस जे। ठीक है, तो माइनस जे कितना हो गया 1। तो ओवरऑल कितना हो गया ये 8। सिमिलरली अगर 8 और 5 वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये 8 और ये 5 ऐसे सेलेक्ट करते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 प्लस 0 माइनस 2, इसमें 13 माइनस 2 11। ठीक है, हो सकता है कि हम मान लेते हैं कि और भी कोई पेयर जितने बन रहे हैं, जैसे कि 1 और ये 6 हो जाता। ठीक है, 1 और 6, तो 1 और 6 में क्या हो गया कि 1 प्लस 6 प्लस 1, 1 क्या है ये वाला इंडेक्स, और माइनस 4 ये वाला इंडेक्स। तो इस केस में कितना आ जाता 8 माइनस 4 आता। तो देखो बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, कितने पेयर हो सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, इतने ही पेयर होंगे ना भाई, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, क्योंकि इसके लिए n हो गया, सॉरी इसके लिए n-1, अच्छा अच्छा नहीं नहीं, हाँ n-1, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, हाँ n इंटू एन माइनस वन बाई टू यही आएगा। ठीक है, इतने पेयर्स हो जाएंगे। तो अभी देखो एक तो सिंपल सा तरीका है, अगर इसमें देखो, इसमें हमने देखा तो हमें क्या समझ में आ रहा था कि 11 आया था ना, यही मैक्सिमम होगा शायद से। देखो इसका 11 आंसर है। अगर इस एग्जांपल को लेकर देखें कि 1 और 2, तो यहाँ पे एक ही पेयर बनेगा, इस 1 और इस 2 को लेना पड़ेगा। तो इस 1 का वैल्यू कितना है 1 और इस 2 का वैल्यू कितना है 2, तो 1 प्लस 2 3। इसका इंडेक्स कितना हो गया 0, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 रहेगा, और माइनस इसका इंडेक्स क्या है 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, तो वही हमारा आंसर है। अब देखो एक बार जब यहाँ पे तुम ये लेंथ देखोगे 10 का पावर 4। ठीक है, तो 10 का पावर 4 का इसका मतलब क्या है कि तुम दो लूप नहीं चला सकते, एन स्क्वायर नहीं चला सकते हो, वरना वरना हम क्या कर सकते थे कि हम एक सिंपल सा बेसिक सा चेक, मतलब बेसिक से नेस्टेड लूप लगाते, जिसमें हमने जो यहाँ पे करा ना, हमने यहाँ पे क्या करा था कि एक को सेलेक्ट करा फिर दूसरा सेलेक्ट किया,
फिर एक को सेलेक्ट किया, फिर दूसरा सेलेक्ट किया। तो हम यहाँ पे सिंपल लूप चला सकते हैं कि फॉर आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, या आई लेस देन एन माइनस वन, क्योंकि एक हमें छोड़ना पड़ेगा ना, हमेशा पेयर लेना है। और दूसरा फॉर इंट, या सीधा सीधा लिखते हैं ना, j इक्वल्स टू आई प्लस वन एंड j लेस देन एन j प्लस प्लस। अब देखो इससे क्या होगा कि हर एक आई जे का पेयर बन जाएगा हमारे पास, हर एक आई जे का पेयर बनेगा ना भाई, कि हमने जब अगर ये ऐसे बना दिया, तो एक बार जब हमने इसको आई सेलेक्ट कर लिया होगा, तो फिर इसके लिए जे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर जब एक बार हमारा आई बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर इसके लिए जे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमारा सारा पेयर इवेंचुअली हम कर लेंगे। और फिर जो हमारा ये स्कोर का दिया हुआ है कि वैल्यूज ऑफ आई प्लस वैल्यूज ऑफ जे प्लस आई माइनस जे, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे कि भाई आंसर कॉमा ये, और इसको मैक्सिमम कर लेंगे कि आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ ये। तो उससे क्या मिलेगा, हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर सॉल्यूशन अगर है तो एन स्क्वायर सॉल्यूशन तो हमारा चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 10 का पावर 4 दिया हुआ है, तो ओवरऑल 10 का पावर 8 हो जाएगा, तो वो टीएलई दे देगा। अभी देखो, लेकिन एक चीज हमें समझ आया कि जब हमने देखा कि हमें जब ये वैल्यू स्कोर कैलकुलेट करना है, तो उसमें हमने क्या लिखा है कि वैल्यूज ऑफ आई प्लस वैल्यूज ऑफ जे, ठीक है, वैल्यूज ऑफ जे प्लस आई माइनस जे, ठीक है, यही हमारा स्कोर है। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा रीराइट करें तो हम क्या लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे, कि वैल्यूज ऑफ आई प्लस आई, ये एक पार्ट हो गया, प्लस दूसरा पार्ट क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ जे माइनस जे, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो देखो ये दो पार्ट में हो गया, ये क्या है, ये जे वाला टोटल है और ये आई वाला टोटल है और हमें पता है गिवन कंडीशन से क्या कि आई लेस देन जे होगा। तो अगर अगर हम यहाँ पे देखो, अब इस एरे पे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स है, मान लेना कि बहुत सारे एलिमेंट्स है इधर, भाई इधर भी बहुत सारे एलिमेंट है। ये हो गया हमारा आई, ठीक है, ये आई हो गया। तो अब इधर जो भी इंडेक्सेस होंगे, ठीक है, इधर जो भी इंडेक्सेस होंगे, अगर मान लो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका इंडेक्स रहता है पी, तो इसके लिए क्या हो जाता है हमारे पास, वैल्यूज ऑफ पी माइनस पी, अगर हमको इसको सेलेक्ट करना होता तो इसके लिए तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या, यही वाला कि वैल्यूज ऑफ आई प्लस आई, पहला पार्ट तो इसके लिए सेम ही रहेगा। दूसरा पार्ट अगर हम पी सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ पी माइनस पी। अगर हम इसको सेलेक्ट कर ले और मान लेते हैं कि इसका इंडेक्स क्यू है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाता है, वैल्यूज ऑफ क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इसके लिए मान लेते हैं कुछ और होता है, आर होता है, तो क्या हो जाता है, वैल्यूज ऑफ आर माइनस आर। तो अभी देखो, अगर मेरा ये कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट मेरा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ आई तो फिक्स कर दिया कि हम यही आई सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी हमें जे का नहीं पता। अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और अगर हमको इसको मैक्स करना है, स्कोर को मैक्स करना है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला पोर्शन है वही मैक्सिमम करना होगा। देखो हमारा स्कोर एस क्या है कि कोई कांस्टेंट प्लस एक वेरिएबल है यहाँ पे मान लेते हैं, तो इस वेरिएबल को अगर हमें इसको मैक्सिमम करना है, मतलब इसको बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को बढ़ाना पड़ेगा। इस वेरिएबल को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो इधर इतने सारे पेयर ऑप्शंस थे, हम ये चूज कर सकते हैं, ये कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स चूज कर सकते थे, पर हमें कौन सा चूज करना चाहिए जिसका वैल्यू मैक्सिमम हो। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई जो उस पर्टिकुलर जे के लिए, जो उस पर्टिकुलर जे के लिए ये वैल्यू है, वैल्यूज ऑफ जे माइनस जे, ओवरऑल जो इसका आ रहा है वैल्यू, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि रैदर देन सबको चेक करते हुए, क्योंकि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, अगर मेरे पास ये वैल्यू रहेगा तो हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि हमने कौन सा जे चूज किया है, हमें बस ये टोटल वैल्यू कितना हो रहा था उससे हमें मतलब है। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हम ये अरे था, जब हम इधर से ट्रैवर्स करते आ रहे थे ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबको मैक्सिमाइज करते जाएंगे, मतलब सबको मैक्सिमाइज करते जाएंगे, मतलब कि ये जो ये वैल्यू है ना, सबको मतलब कि सारे इंडेक्सेस पे मैक्सिमाइज करते जाएंगे, वैल्यू ऑफ जे माइनस जे, एक हम वेरिएबल ले लेंगे एम एक्स, ठीक है, उसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा ये। तो पहले इस वाले पोजीशन पे थे तो उसका हमने लिख लिया, फिर इस वाले पोजीशन पे आए, फिर हम चेक कर लिया कि भाई एम एक्स बड़ा है या फिर ये बड़ा है, तो उसको मैक्सिमाइज कर देंगे कि मैक्स ऑफ एम एक्स कॉमा ये वाला वैल्यू। तो अब देखो मान लो कि इस ऐसे करते करते हम अगर इस आई पे आ गए, इस आई पे आ गया, हमें पता है कि यहाँ तक में कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सा वाला, ये वाला वैल्यूज ऑफ जे माइनस जे का क्या वैल्यू है जो मैक्सिमम है,
ठीक है, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल लेता है, मान लेते हैं कि 30 हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू 30 हो गया, और इस पर्टिकुलर आई को अगर हम ले लेंगे तो 30 प्लस जो भी यहाँ पे आ रहा होगा वो हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। वो हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी हम कंटिन्यू करेंगे, फिर इस वाले आई से इस वाले पे आएंगे। तो जैसे ही आई से i-1 पे गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू ऑफ j-j हो सकता है बड़ा हो जाए अगर इस आई वाले को कंसिडर कर ले हम, तो फिर हम इसको भी अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जो ये एग्जांपल हमने पहले ले रखा था, इससे समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है देखो, जो वैल्यू ऑफ आई, वैल्यूज ऑफ, सॉरी नॉट आई, j-j कर रहे हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एक टर्म mx से, कि अभी तक जो हम राइट टू लेफ्ट आ रहा है ना, तो मैक्सिमम हमें कितना वैल्यू मिल रहा है इसका। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बस एक ही एलिमेंट हमारे पास, दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो उसमें हम तो पेयर बना ही नहीं सकते थे, तो हम mx इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि 6 माइनस, और इसका इंडेक्स कितना होगा 0 1 2 3 4, तो 6 माइनस 4 तो आ गया 2, तो mx का वैल्यू कितना है अभी 2 है, जब हम यहीं पे थे, इसके पहले कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब देखो, जब हम इस पे आएंगे, इस वाले 2 पे, ठीक है, इस वाले 2 पे आएंगे तो मेरे पास क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ आई प्लस आई, वैल्यूज ऑफ आई कितना है 2, एंड प्लस आई कितना हो गया 3, माइनस ये जो mx कर देंगे, क्यों, क्योंकि mx क्या है, हमें पता है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, सॉरी नॉट माइनस, प्लस, प्लस ये mx कर देंगे, तो उसके इसमें कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस ये कितना था 2, तो टोटल कितना हो गया 5 टू 7। सिमिलरली, लेकिन अब हम, हाँ, जब हमने इसको प्रोसेस कर लिया तो हमें mx को अपडेट करना पड़ेगा, तो हमारा जो नया mx है वो क्या हो सकता है कि जो पुराना mx था वो जो कि है 2, या फिर अभी जो नया पोजीशन आया है कि 2 माइनस इसका इंडेक्स, तो ये -1, तो इसके इसमें चेंज तो होगा नहीं, तो mx 2 ही रह जाएगा क्योंकि पहले से 2 था, तो ठीक है। अब इस वाले पे आएंगे, इस वाले पे आएंगे तो हमें पता है 5 प्लस इसका इंडेक्स 2, एंड प्लस जो हमारे पास पहले से mx था तो 2, तो 5 टू 7 और 2 9, तो यहाँ से आंसर हमारा कितना हो गया, एक वेरिएबल आंसर रखा था हमने पहले 0, फिर यहाँ से 7 हो गया था ये, और अब कितना हो गया 9 हो गया। अब हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे अपने इसको, mx वाले को चेक करेंगे कि हो सकता है कि नहीं, तो mx को, अब एक बार रुक जाओ, वापस से इसको इरेज करता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस आ जाए। तो देखो, अभी तक अपना mx2 बचा बना हुआ था ना, तो अब देखो हम mx वापस यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो भी था 2,5, और इसका इंडेक्स 2, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, तो mx अब हमारा क्या हो गया मैक्सिमम है यहाँ पे, तो mx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना 3 हो गया। अब सिमिलरली 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस उसका इंडेक्स कितना है 1 प्लस ये mx3, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे अपडेट करोगे तो अपडेट होगा नहीं, पर जब इस 8 वाले पे आएंगे तो 8 वाले पे क्या हो जाएगा वैल्यू 8 प्लस इसका इंडेक्स 0 प्लस ये mx लिया हमने 3, तो टोटल कितना हो गया 11, वही हमारा आंसर था, ठीक है, वही हमारा आंसर है इसके लिए, ठीक है। एक बार हम लोग कोड देखते हैं, इससे चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी, पर किसी को कुछ डाउट हो तो एनीवेज पूछ सकते हो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर इतने के बाद डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये देखो, ये हमने क्या करा कि हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया जिसमें हमारा फाइनल आंसर होगा, और एक हमने साइज निकाल लिया, ठीक है, कि इसका साइज क्या है इटरेट करने के लिए, और जो mx है, ये mx क्या हो जाएगा इनिशियली, हमें हमेशा 2 एलिमेंट तो चाहिए ही होंगे, तो जो आखिरी एलिमेंट है, अगर 2 ही एलिमेंट होगा तो भी, जो ये आखिरी एलिमेंट है मैंने पहले उसी को mx के लिए मान लिया, mx के लिए क्या हो गया, mx का मतलब क्या था वैल्यू ऑफ j-j, तो वही हमने किया, देखो वैल्यू ऑफ j यहाँ पे कितना हो गया n-1, तो n-1 वैल्यू उसका निकाल लिया और माइनस उसी को कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है, अगर गलती से ब्रैकेट हटा दिया तो इसको हमें प्लस में करना होगा, ठीक है, माइनर डिटेल है, बस ध्यान रखना। अब देखो, अब यहाँ पे जब मैंने लूप चलाना स्टार्ट किया पीछे से, ठीक है, तो हमने पहले चेक कर लिया कि अगर इस आई को कंसिडर कर लेंगे और जो करंट मैक्सिमम है उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर को मैक्सिमाइज कर दिया, फिर फाइनली हमने mx को भी मैक्सिमाइज कर दिया, और जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम उसको सिंपली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक बार सबमिट करके चेक कर लेते हैं। हम्म, तो ये देखो एसी सॉल्यूशन है डाउट नहीं मुझे कि क्या हो रहा है इसको, ठीक है, कोई नहीं, ये ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यही था आज का प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन और मॉक इंटरव्यू, करियर गाइडेंस कुछ भी, और जनरल मेंटरशिप, तो कॉल बुक करना मत भूलना, ठीक है। चलो, चलो फिर गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाँ, ये देखो ये हो गया है ऐसी, ठीक है ना, तो चलो बीट्स 100%, तो एक बार आओ, क्वेश्चन सॉल्व करो।
फिर जैसा होगा आगे बात करेंगे।